बजट में आप लोग क्या कुछ चाहते, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है एक आम आदमी के? तो टैक्स भर रहे हैं, टैक्स और जीएसटी, इस पे जो है अगर गवर्नमेंट रियायत कर, जो बंदा है वो रेवड़िया जब बांटता है तो बार बार अपने आदमी को ही देता है, दूसरे को नहीं देता है। महंगाई है, महंगाई कम होनी चाहिए। आदमी अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है, टैक्सेशन इतना है, ऊपर से जीएसटी टैक्स, इतनी सारी चीजें हैं कि आदमी के पास कुछ बचना ही नहीं। जनता की कुछ आवाज सुनना चाहती है सरकार, तो यही कि बजट में खाने पीने की सबसे पहले सस्ती करे और ट्रांसपोर्ट सस्ता करे। तो आपको लगता है निर्मला सीतारमन इस पे काम करेगी? हाँ, वो टैक्स लगा दे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मतलब एक्सपेक्टिंग दैट कि मतलब गवर्नमेंट मस्ट extend income tax criteria. I think till 15 लाख मतलब exempt कर देना चाहिए 15 लाख तक. And apart from that we are expecting मतलब जो भी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मतलब लग रहा है शेयर मार्केट में उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, सो दैट मतलब जो कॉमन इन्वेस्टर है एज ऑफ नाउ जो यूथ इन्वेस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ, तो वो थोड़ा सा मतलब उनके लिए बेनिफिशियल रहे. और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपने देखा होगा कि थोड़ा क्रंच था, लिक्विडिटी क्रंच था बैंक्स में, तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा जो बैंक्स में हम लोग एफडी रखते हैं थोड़ा सा वहाँ पे जो हम लोगों को सेविंग्स पे मिलता है मतलब जो इंटरेस्ट मिलता है वो थोड़ा मतलब बढ़ाया जाए. तो ओवरऑल मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जनरल पर्सपेक्टिव से अपने, और तो ये बेटर रहेगा. एंड वन मोर थिंग कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा थोड़ा खर्च किया जाए. मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 4% ऑफ जीडीपी मतलब एज ऑफ नाउ हम खर्च कर रहे हैं अपने एजुकेशन पे, तो वो बढ़ा के 6% तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए. बिकॉज हम देख रहे हैं कि हम बहुत काफ़ी पीछे हैं एज ऑफ नाउ इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और हायर एजुकेशन में हमारी मतलब जो पैसा बहुत कम आ रहा है, और एआई वगैरह में भी मतलब रिलेटिवली हम काफ़ी मतलब पीछे चल रहे हैं. तो ये मतलब मेरी मतलब होप है गवर्नमेंट से एज ऑफ नाउ. आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं जो मेरा दोस्त बोला, लाइक मिडिल क्लास को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले. पर्सनली हम स्टूडेंट हैं तो हम चाहते हैं कि जैसे जो बच्चा लाइक आउटसाइड दिल्ली से आता है, तो जैसे अगर आप देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे हॉस्टल का काफ़ी दिक्कत रहता है, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट करे और जो भी बच्चा मतलब रूरल साइड से आ रहा है उसको हॉस्टल रहने का फैसिलिटी मिले. क्योंकि दिल्ली काफ़ी महंगा है, मतलब कॉलेज का फीसेस तो काफ़ी कम होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आप बाहर रह रहे हो तो उसका काफ़ी महंगा मतलब रेंट देना पड़ता है. ख्याल से तो इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहिए और एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में देखता हूँ कि मतलब बच्चे इतना ध्यान से नहीं दे पढ़ पा रहे हैं जैसे लोग मतलब चाहते हैं कि मेरे बच्चा अच्छे पढ़े. और गवर्नमेंट स्कूल में मेरे टाइम पे तो अच्छी पढ़ाई हो रही थी, अभी का तो मेरे को पता नहीं है कि कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है. और मेरे इधर का तो ये है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ठीक नहीं है, अभी रोडें खराब हैं, अभी इलेक्शन आए तो थोड़ा काम भी. अच्छा, दिल्ली चुनाव के बारे में जानते हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस? क्योंकि देखिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. देखो मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है कि हर बार की तरह वही झाड़ू ही बनेगी, मेरे को तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है. झाड़ू? हाँ. तो खुश हैं आप झाड़ू के गवर्नमेंट में? 10 साल से उनकी सरकार है. मुझे तो मतलब उनने जो जो उनसे वादे करे हैं उनको देख के तो लग रहा है कि हाँ काफ़ी हद तक उनने काम करा है. अब अगर आने वाले टाइम में अगर वो जीतते हैं तो हो सकता है और अच्छा कर सके. शराब घोटाला भी किया है झाड़ू ने. वो देखो मेरे को उसका कुछ पता नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है. केजरीवाल जेल गए थे, ये पता है? हाँ ये चीज़ तो मैं देखा हूँ. तो जेल तो कुछ घोटाला किया होगा तभी तो गए थे. देखो मैं किसी के बातों पे विश्वास नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे विश्वास करता हूँ. तो प्रैक्टिकली ही वो जेल गए थे? तो प्रैक्टिकली गए होंगे. जेल में रहकर आए केजरीवाल. वो तो ठीक है, पर मेरे को इतना कोई आइडिया नहीं उनके बारे में. अच्छा. अब देखो उनका जो बैक एंड मेरे को इतना नहीं पता, वो पीछे उनका क्या हुआ नहीं हुआ मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है. पर लेकिन उनने जो जो काम करे उससे तो मेरे को लगता है कि हाँ कुछ तक तो करा है उनने. आने वाले टाइम में अगर होगा तो हो सकता है उससे भी अच्छा काम करे. पर लेकिन हाँ ये जो मतलब आप जो क्या मोदी जी के बारे में जानते हैं? अच्छा, मोदी जी पहले क्या करते थे ये पता है? देखो मैं मोदी जी के सपोर्ट में हूँ, पर लेकिन अब वो उनकी सरकार है तो मैं. अच्छा छोड़िए, केजरीवाल के बारे में नहीं जानते, मोदी जी पहले क्या करते थे पता है? चाय बेचते थे. मोदी जी के बारे में पूरा नॉलेज लेकर घूम रहे हैं और चाहते हैं कि झाड़ू जीत जाए. देखो मैं चाहता नहीं हूँ कि झाड़ू जीते, पर लेकिन वही है ना, सरकार अब जिसकी यहाँ पे बनी बनाई है वही आएगा ना, मेरे को तो ऐसा लगता है. क्योंकि जो अभी पिछले साल जो हुआ है इंडिया के जो इलेक्शन हुए
उसमें तो मोदी को ही वोट दिया था। इस टाइम का तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकता ना। नहीं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। मिडिल क्लास के लिए जो फैसिलिटी हो सकती है वो मैक्सिमम उसी पे फोकस होना चाहिए। बाकी तो जो चल रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर को सब मिल ही रहा है ऑलरेडी, और जो लोअर क्लास है, बीपीएल है, उनके लिए गवर्नमेंट की हज़ारों स्कीम है। जो फोकस है सालों से जो वेट कर रहा है पब्लिक, दैट इज़ फॉर मिडिल क्लास, उसके लिए कुछ होता ही नहीं है बजट में, खाली वोट बैंक है। किस चीज पे? शिक्षा, हेल्थ, किस चीज पे फोकस? दोनों आ गया, हेल्थ और एजुकेशन कर दिया तो फिर बचता क्या? अगर ये इसी पे सालों से वेट कर रही पब्लिक, अभी तक कुछ नहीं हुआ सिर्फ। और टैक्स एग्जम्पशन भी है, दिखाएंगे मिडिल क्लास के लिए, जबकि उसको कुछ है ही नहीं, मिलता ही नहीं। ऑलमोस्ट आज की तारीख में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, मेरे हिसाब से मिनिमम एक क्राइटेरिया 25 लाख 30 लाख का होना चाहिए, जहाँ पे कट ऑफ हो। आदमी अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है, टैक्सेशन इतना है, ऊपर से जीएसटी, टैक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आदमी के पास कुछ बचना ही नहीं। अगर वो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो ठीक है, अगर 10 लाख रुपए साल कमा रहा है तो बीपीएल है, तो क्या करोगे आप? थैंक यू। टैक्सेशन एंड मिडिल क्लास के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो ही ये देश सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। थैंक यू। 1 तारीख को बजट आने वाला है, तो क्या कुछ इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बजट में? टैक्स, जीएसटी इंक्रीज हो, थोड़ा टैक्स में रिलीफ मिले, दैट्स ऑल। और महंगाई या एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ, मेडिकल? हेल्थ, मेडिकल और स्कूल तो अभी सही चल रहे हैं केजरीवाल के टाइम में। मेन जो कंसर्न है वो टैक्स ही है। चुनाव है इस बार दिल्ली में, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल। अच्छा, 10 सालों में उन्होंने काम किया है, जो अपनी वो 15 गारंटी लेकर घूम रहे हैं, वो पूरा किया है उन्होंने? पूरी नहीं की होंगी, मे बी 70% 80% की होंगी, बट काम जो वो कर रहे हैं वो शायद बीजेपी नहीं कर पाए। जो उन्होंने यमुना को लेकर एक बयान दिया था कि जहर मिला दिया है हरियाणा सरकार ने पानी में, वो गलत बात है, ऐसा नहीं किया होगा। थैंक यू, थैंक यू। क्या बताऊं इस बारे में? मतलब आप लोग क्या चाहते हो बजट को लेकर, कि क्या ऐड ऑन हो? शिक्षा में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेडिकल में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमारे देश का जो हेल्थ सेक्टर है वो अच्छा नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा यही मानना है कि जो बजट है ये हेल्थ को ज़्यादा प्रमोट करे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो बजट है वो हेल्थ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। और शिक्षा? हाँ, शिक्षा पे, और क्योंकि एजुकेशन पे ही हमारा जीएसटी लगता है, तो उसे हटाना चाहिए। ये सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट में कुछ बदलाव? अब आम आदमी को देखो कुछ बजट में आता नहीं है, सब कुछ जो आता है मतलब कि हाई क्लास लोगों के लिए आता है। आम आदमी का बजट तो सेम ही रहता है मैडम, आपको बताऊं मैं, क्योंकि आम आदमी की तनख्वाह इतनी है, गरीब आदमी को रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, जो दुकानदार है, उसको क्या फर्क पड़ना है बजट से? उसको 1500 ही कमाने, अब बजट में चीज़ें सस्ती महंगी उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको तो पहले दाल रोटी का अपना देखना है। अगर बजट में कुछ सस्ता करना ही है सरकार को, तो खाने की चीज़ सस्ती करे, अन्न को सस्ता करे। दालें हैं जैसे 100 किलो ऊपर पहुँच रखी हैं दालें, आटा सस्ता करे, इससे आम आदमी के लिए बने। क्योंकि जो आटा 400 साढ़े 400 रुपये का 10 किलो का रिक्शे वाले के लिए, वही आटा अमीर आदमी के लिए जो करोड़ों कमा रहा है 500 रुपये वाले के लिए इतना है। तो बजट में अगर कुछ चाहिए सरकार को, जनता की कुछ आवाज़ सुनना चाहती है सरकार, तो यही कि बजट में खाने पीने की सबसे पहले सस्ती करे और ट्रांसपोर्ट सस्ता करे, उसके बाद का बजट है। केजरीवाल तो फ्री दे रहे हैं महिलाओं को ट्रांसपोर्ट। हाँ, ट्रांसपोर्ट महिलाओं को बसों में फ्री कराया उन्हें। मेट्रो में भी शायद सुना है कि अब जीतेंगे इलेक्शन तो मेट्रो में भी करेंगे, और स्टूडेंटों के लिए भी हाफ कर देंगे वो, जो भी स्टूडेंटों के लिए। तो ठीक है, तो अच्छा, उनका कदम तो अच्छा कह रही। बाकी चीज़ों में भी उन्होंने काफ़ी करा है केजरीवाल ने, तो स्कूलों में है जैसे और अस्पतालों में है, उन सब में उन्होंने काफ़ी कुछ करा है। तो दिल्ली में तो हम तो चाहेंगे कि केजरीवाल की सरकार ही रहे, क्योंकि आम आदमी को काफ़ी सपोर्ट है उससे। क्योंकि फर्क देखो नहीं से पड़ता, ज़्यादातर वोट भी देखो ये लोग देने जाते हैं, हाई क्लास लोग इतने नहीं वोट देते, जितना झुग्गी वाला बंदा या मिडिल क्लास लोग या ये छोटी कॉलोनियाँ, यार इनका वोट आता है 80% 90%। आप साउथ दिल्ली जाओ, वहाँ के लोग इतने वोट नहीं देंगे, आप भी विजिट करते हो आपको पता होगा। तो फर्क यही, बजट के अंदर अगर आता है बजट तो खाने पीने की चीज़ सबसे पहले सस्ती हो। ठीक है, थैंक यू। चुनाव भी है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है मैम, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? निर्मला सीतारमण से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि सैलरी टैक्स फ्री हो जाए, हम टैक्स नहीं देना चाहिए, हमारे पास थोड़े पैसे बच जाएं। अच्छा, टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगा? नहीं, और हर चीजों पे तो टैक्स दे ही रहे हैं मैम। आप दूसरे देश वाले भी तो चला रहे हैं, आप दुबई को देखो, कतर को देखो, टैक्स नहीं लेते, तो चल रही है ना सरकार, देश तरक्की पे। तो क्या चाहते हैं, किन किन चीजों पे टैक्स ना होना चाहिए? नहीं, बस टैक्स लो, टैक्स जरूरी है देश की डेवलपमेंट के लिए, पर जो सैलरी
वाले लोग हैं उनको थोड़ी और रियायत मिलनी चाहिए, बल्कि माफ़ी कर देना चाहिए उनका टैक्स। आप क्या चाहते हैं? मैडम जो इनके वचन है वही मेरे सत्य वचन है। इन वचनों को बदलना नहीं चाहता क्योंकि इन वचनों में बड़ी स्पष्टता है। क्योंकि टैक्स मत लो, क्योंकि बजट हमारा पूरा हिला बढ़ा है घर का। पूछो मत, कर्ज ही कर चढ़ रहा और कुछ नहीं चढ़ रहा सैलरी वालों पे। मैं तो इतना दुखी पेमेंट कराने के लिए सोचता हूँ पर वो भी नहीं कर सकते क्योंकि बैंक वाले उस पर भी ब्याज लगा देते हैं। मैडम कैसे कहते हैं, घोटालों में घुट गई भारत की आज़ादी, कुछ लूटा है महंगाई में, कुछ लूटेगी ये टैक्स वाली आबादी। मतलब कुछ लूटेंगे इस टैक्स वाली आबादी को। तो मैडम बस बैंड बजी पड़ी, टैक्स मत लो, टैक्स मत लो, टैक्स मत लो, टैक्स मत लो, छोड़ दो बस, त्याग दो हमें टैक्स से मैडम, बचा लो हमें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।